स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है भाई जहाँ बिगनर पैसा कमाते नहीं है, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं सीख रहा हूँ अभी, इसलिए मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया। ऐसा भी होता है क्या? तुम किसी चीज को सीखने जाते हो, तुम्हारा पैसा डूबता नहीं है भाई, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, जो अगर तुमने अवॉइड कर ली तो भाई तुम्हारा पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन कम नहीं होगा। पहली मिस्टेक है यार कि टिप्स के पीछे भागना। तुमने कोई व्हाट्सएप का चैनल कर लिया, टेलीग्राम का लिंक पे क्लिक कर लिया, ज्वाइन कर लिया, उसके अंदर भाई शेयर्स आते हैं, उनके ऊपर भाई तुम शेयर्स पे क्लिक करोगे, तुम्हें पहले प्रॉफिट होगा, उसके बाद लॉस होगा। आजमाई हुई बात है भाई, आजमा के देख लेना, पैसे गवा के देख लेना। अगर किसी को पता है कि भाई ये वाला शेयर बढ़ने वाला है तो वो तुम्हें क्यों देगा फ्री में? सोच के देखो यार एक बार। मुझे पता है भाई कि अच्छा ये वाली दुकान से ये वाली चीज बहुत सस्ते में मिलती है और यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत महंगे में है। मैं अपने दोस्त को भी क्यों बताऊंगा भाई कि भाई एटलीस्ट भाई ये चीज यहाँ से मिलती है, यहाँ से परचेज करते हैं और यहाँ पे बेचते हैं इसको, यहाँ से हमें ये चीज प्रॉफिट अच्छा होगा, तो हम दोनों मिलके करते हैं। अगर मुझे ये पता है तो भाई मैं अकेला करूंगा ना, मैं उसको साथ लेके क्यों लेके जाऊंगा भाई कि चलो एक हेल्प करनी अलग चीज है, लेकिन अगर तुम अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो क्या ये चीज करोगे? तो स्टॉक मार्केट भी तो एक तरह का बिजनेस है। वहां पे हम ऐसे क्यों फूलिश तरीके से भाई बिहेव कर रहे हैं मार्केट में, मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही है। ये बेसिकली भाई एफएनओ में ज्यादा क्रिएट करती है, लेकिन स्टॉक और इक्विटी में भी इतना क्रिएट नहीं करती, बट करती है। सेकेंड चीज है यार हमारी ग्रीड और फियर। चाहे वो लूज करना हो गेन करना हो, तुम्हें कभी भी ग्रीडी नहीं बनना भाई मार्केट में। बहुत दफा मार्केट में ऐसा होता है कि भाई लॉस हो रहा है तो भाई पुट खरीद लेते हैं, ऑटोमेटिकली पैसा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुट खरीदने जाते हो वो पैसा बढ़ता है, कॉल खरीदने जाते हो वो पैसा कम हो जाता है। कॉल और पुट यार एक एफएनओ में एक प्रोडक्ट होता है कि भाई अगर निफ्टी जो है वो 25,000 पे खड़ा है, अगर हम 25,100 तक जाएगा तो हम कॉल लेंगे, नहीं तो भाई अगर 25,000 खड़ा है और 24,900 जाएगा तो हम पुट परचेज करेंगे। नीचे गिरेगी तो पुट बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो कॉल इंक्रीज होगा, वो चीज होती है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है भाई, तुमको बोला भाई अच्छा ये वाला शेयर है, तुम्हें रूमर सुनने को आ गए, भाई ये शेयर को बेच दो, ये खरीद लो, मार्केट आज बढ़ रही है, टाटा बढ़ रहा है भाई, अडानी कम हो रहा है भाई, अडानी बेच दो, खरीद दो। ऐसा नहीं होता भाई, तुम्हें एटलीस्ट पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। अच्छा मैंने अडानी में इन्वेस्ट किया है, जब मेरी 140 का शेयर 150 का हो जाएगा तब मैं बेच दूंगा, जब मेरा 140 का शेयर 1400 का हो जाएगा तब मैं बेच दूंगा। तुम्हारे मेंटल स्टेबिलिटी में वो चीज क्लियर है। अदरवाइज तुम ऐसे मत करो कि भाई मैंने इसको परचेज कर लिया, अगर भाई 140 का शेयर था 135 का रह गया तो मैं फटाफट बेच देता हूँ, मैं रिस्क क्यों? भाई अडानी में पैसे लगाए तुमने, तुम्हें पता है ना एक अच्छी कंपनी में पैसे लगाने का क्या फायदा, तुम उसमें भी लॉस कर दो। और नो प्लान इज इक्वल टू गारंटेड लॉस। अगर तुमने विदाउट प्लानिंग के तुमने अडानी में पैसे लगाए, ठीक है, लेकिन न्यूज में आ चुका था पहले कि भाई अडानी ने एक ऐसी डील की जिससे उनका शेयर प्राइस ड्रॉप हो गया है, ठीक है, या ड्रॉप होने वाला है, उस पर अडानी ने कहीं इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस या उसकी कंपनी को ठीक पहुंची है। उसके बाद भी भाई तुम उस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर तो भाई तुम्हें इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए टेक्निकली। लेकिन भाई तुम कहीं देख रहे हो कि भाई अच्छा अडानी ने एक ऐसी डील साइन की है जिससे इंडिया को बहुत फायदा होगा, ठीक है, तो वो चीज भाई तुम्हें सिखाएगी कि मुझे अडानी में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे टाटा में इन्वेस्ट, मुझे HDFC में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यार बहुत सारी ऐसी एप्स भी आ चुकी हैं कि भाई हमें बता देती हैं अच्छा इसका PE रेशो इतना है, इसका टेक्निकल एनालिसिस ऐसे है, ये चार्ट ऐसे करेगा, AI मॉडल से भाई हमारा चार्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो सब बता देता है। बट लेकिन हमें तो भाई अपनी एनालाइज के साथ एक न्यूज साथ या भाई एक बंदा जो तुम्हें जानता हो जिसकी अप्रोच अच्छी हो उसके साथ भाई हमें लिंक में रहना चाहिए, तभी जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज वो चीज बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, पैसा लॉस हो जाएगा। तुमने कब परचेज करना है कब सेल करना है वो चीज तुम्हें क्लियर रहनी चाहिए। अदरवाइज भाई शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है, ठीक है। तुमने न्यूज देखी भाई कि अच्छा भाई ये चीज सही चल रही है, तुमने न्यूज देखी भाई अच्छा ये चीज गलत चल रही है, गलत में इन्वेस्ट नहीं करना है भाई, सही में इन्वेस्ट करना है। फिर भी हम लोगों के झांसे में आ जाते हैं भाई कि कैसे ना करें भाई हम अपने पैसे को खराब, फिर वो ऑटोमेटिकली भाई तुम्हें ही खराब करती है। ट्रेडिंग में जब भी प्रॉफिट हो जाए किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताते ना भाई, उसी तरह ट्रेडिंग में जब प्रॉफिट हो किसी को नहीं बताना। ज्यादा खुश नहीं होना कि अगर प्रॉफिट हो जाए, ज्यादा दुख अगर लॉस हो जाए। बेसिकली भाई ये चीज एक गैम्बलिंग कह लो, बेसिकली भाई ये चीज एक बिजनेस है। तुम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, मुनाफा पहले डिसाइड होता है, होगा क्या वो बाद में डिसाइड होता है। तुम इन्वेस्ट इसी चक्कर में करोगे कि प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या होगा वो तुम्हारी टेक एनालिसिस और
न्यूज़ पे, चार्ट्स पे, पैटर्न पे, बहुत सारे फैक्टर पे डिसाइड करता है। अगर तुम एक बिगनर हो, मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ SIP पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छा कमा रहे हो, 5 से 6 हज़ार की SIP करो, तुम्हें पता लगेगा एक साल में अच्छा इतना रिटर्न आ रहा है। अदरवाइज अगर तुम्हें SIP नहीं करनी, चाहे तुम बिगनर हो, तो मैं बोलूंगा एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ICICI के शेयर्स, HDFC के शेयर, अपना L&T के शेयर्स हो गए, अडानी के शेयर्स हो गए, ठीक है। ग्रो का शेयर हो गया भाई, इतना बेकार बेटा है लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में जाएगा आगे, जो मेरे को लगता है, ठीक है। मैं मतलब एक तुक्का ही है, क्योंकि एंजल वन का शेयर और ग्रो का शेयर हो सकता है एक ही टाइम पे स्टैंड कर रहा हूँ। कमेंट कर देना भाई नीचे अगर कुछ गलत लगा हो। बाकी मिलता हूँ यार मैं तुम्हें अगली वीडियो में। होप करता हूँ तुम्हें ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी।